हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हो स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है आज शाम आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिल में दिमाग में चल रहा है। सो ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। समटाइम रीडिंग 100% रेजोनेट होती है, समटाइम कुछ भी रेजोनेट नहीं होता है। तो जो बातें रेजोनेट होने रखें, बाकी को इग्नोर कर दें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपसे रेजोनेट हो तो। और पर्सन के लिए व्यूवर्स, अगर आप चाहें तो वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच करके रीडिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, आप जानना चाहते हो, उस व्यक्ति के करंट थॉट फीलिंग आपके लिए क्या कुछ है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो राइट नाउ मेरे व्यूवर्स को लेके क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके मन में। We have number 2 energy, Aries, Leo, Sagittarius. We have Devil, Queen of Pentacle, the Empress, the Wheel of Fortune, Four of Cups, Six of Wands, Ten of Cups, Knight of Pentacle, ठीक है, एंड वी हैव एट ऑफ पेंटिकल। बॉटम से आ रही है एनर्जी नाइट ऑफ वेंट्स की। ओके, राशियों की बात करूं तो राशि फिलहाल में सभी के लिए, सब वैसे तो हम सभी राशियों को लेकर रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राशि यहाँ पे नजर आ रही है उसमें मुझे दिख रहा है मकर राशि। इसके अलावा टॉरस की एनर्जी है, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है, सो डोंट वरी। ठीक है, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 10, 8, 15, नंबर 10 की एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आई है। तो नंबर 10 हो सकता है कि आप लोगों को आजकल एंजलिक नंबर ज्यादा नजर आ रहा हो। ओके, तो फिलहाल आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है, क्या फीलिंग है। तो हाँ, अगर हम देखें व्यूअर्स, तो ये तो जरूर है कि यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको अभी तक वो नहीं दिया है जो आप चाहते थे। वो क्यों नहीं दिया है, ठीक है, अब उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपके पर्सन ने ही उस रीजन को इस समय याद कर रहे हैं। ये व्यक्ति किसी कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर ये कहें कि अपनी मस्ती में मस्त हो सकते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, जब कभी कभी इंसान को नई चीजें समझ में आती हैं, तो या तो ये किसी कनेक्शन में इंडल्ज थे, या फिर ये कहें कि ये भाई इस कनेक्शन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। अपनी लाइफ को बहुत इजीली, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, तो ये आपके पर्सन इस कनेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे थे। कहते हैं ना, जब इंसान की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो दूसरी तरफ क्यों ही ध्यान देगा। तो ये चीज़ें हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत सही चल रही थी, तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं उस समय पे इस कनेक्शन को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और इसीलिए आपको कहीं न कहीं इग्नोरेंस यहाँ पे देखने को मिली। लेकिन फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है, उनका जो एकदम से माइंडसेट है आपको लेके बदल रहा है। जो जो व्यक्ति कभी आपको इग्नोर करता था, जिसके लिए आपको पता है कैसा फ़ील कराया होगा इन्होंने, जो मुझे यहाँ पे फ़ील हो पा रहा है। कभी बात कर ली, कभी बात नहीं करी। और मतलब काम की बात करी, हाँ हूँ में जवाब दिया, फिर बात नहीं करी। ठीक है, आपको कनेक्टेड रखा हुआ है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसा आपको फ़ील हो रहा है। कभी आपके साथ में बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया आप दोनों के बीच में, नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी। कभी आपको फ़ील हो रहा है कि महीनों तक मतलब कुछ भी एक्शन नहीं हो रहे, कुछ भी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो अगेन यू फ़ील लाइक अ स्टक एनर्जी। तो व्हाट यू नीड टू डू आपको समझ में ही नहीं आ रहा था। तो कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर कनेक्शन था भी और नहीं भी था, जस्ट लाइक अ ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है। कभी हाँ, कभी ना, कभी तो कह रहे हैं सब कुछ करूँगा मैं तेरे लिए, करूँगी मैं तेरे लिए, फिर कह रहे हैं कि मतलब वो डिस्टेंस बना रहे हैं, कुछ वो सारे के सारे अपनी बातों से पलट रहे हैं, ठीक है, सामने वाला पार्टनर। तो ये कहीं न कहीं सिचुएशन रही है। फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो व्यक्ति है, जो आपके साथ में बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन लेके चल रहे थे, या फिर आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं दिखा रहे थे, दे नीड टू डू समथिंग फॉर यू। ठीक है, इनको ये चीजें समझ में आ गई हैं, क्योंकि अगेन मैं देख पा रही हूँ इस व्यक्ति के मन में आपकी तरफ जो आकर्षण है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफी ज्यादा आकर्षण में आपके पर्सन है इस वक्त, और आकर्षण इतना ज्यादा हो रहा है व्यूअर्स, जैसे कि मैं तो ये देख पा रही हूँ कि वो आपको कोई कमिटमेंट देने जा रहे हैं। मे बी वो शादी का कमिटमेंट हो सकता है, अचानक से आएंगे और आपको बोल देंगे कि यार आई एम रेडी टू मैरिड, क्या अभी इस वक्त मुझसे शादी करेगी, मुझे अभी तुझसे करनी है, समथिंग लाइक। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज, क्या अभी मैं तेरे लिए तैयार हूँ, चल भाग चलते हैं।
ठीक है, चल अपनी लाइफ को स्टार्ट करते नए सिरे से, मैं अभी तैयार हूँ, तू अभी तैयार है क्या? इस तरह की एनर्जीज़ हो रही हैं, ठीक है? एकदम से फ्लक्चुएशन है। तो आपके मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट आपके साथ में हो सकती है और आप ऐसी दुविधा में फँस सकते हैं कि यार इस व्यक्ति के ऊपर मैं ट्रस्ट करूँ या नहीं करूँ, या इसके साथ में मैं चलूँ या नहीं चलूँ। कहीं व्यक्ति आज तो बोल रहा है लेकिन अचानक से फिर अगर पलटी मार गया तो क्या करूँगी? इस तरह से की सिचुएशन यहाँ पर आप दोनों के बीच में क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आपके पर्सन कहीं न कहीं मुझे ऐसा ही कुछ यहाँ पे मे बी आप लोगों के लिए प्लानिंग करते हुए दिखते नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये है, और कहीं न कहीं ऐसी सिचुएशन तो बनी रही है। अब कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपने ही इस व्यक्ति की तरफ, अगर आपकी तरफ से ये इश्यू चल रहा था, तो आपने अगर इनको सडन इस तरह से अप्रोच कर दिया है, तो ये व्यक्ति भी यकीन नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है कि आप भी कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हो। तो इसीलिए मैंने बोला कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा की एनर्जी है कि यार क्या करूँ? कहाँ तो वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी या छोड़ना नहीं चाहता था, सडन उसको छोड़ के मेरे पास आने को तैयार है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में आप हो सक देखो, मैं सिर्फ़ आपको वो सिचुएशन दिखा रही हूँ जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएटेड है या क्रिएटेड होने जा रही है, राइट? तो ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में है। फिलहाल इन चीज़ों को अगर मैं देखूँ तो ये भी नज़र आ रहा है कि व्यक्ति आपके साथ में बहुत हद तक एक बहुत गहरा रिश्ता आपके साथ में महसूस कर रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति आपके साथ में मे बी शादी तो बहुत मतलब एक तो कहते हैं ना, फिर तो वो एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी में या फिर एक एंड रिज़ल्ट में चला जाता है। लेकिन इस व्यक्ति को सिर्फ़ आपसे शादी ही नहीं करनी है, ये व्यक्ति तो आपके साथ में, जैसे अगर आप लोग शादीशुदा हो व्यूअर्स अगर ऑलरेडी, और ये किसी इस तरह के कनेक्शन में थे, तो ये आपके पास में सडन अचानक आएँगे और बोलेंगे सब कुछ ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट है। और वो आपके साथ में रीस्टार्ट करना चाहते हैं। जो व्यक्ति आपके समझाने से नहीं समझ रहा था, तो वो आपके बिना समझाए भी यहाँ पे समझा हुआ नज़र आ रहा है। तो आपके साथ में मेबी इनपुट इनके होंगे, एफर्ट्स होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ ऐसा ही यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म विज़न में अगर मैं देखूँ व्यूअर्स, तो आप उनको अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट मैच यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हो। वो आपके लिए व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कुछ यहाँ पे ज़रूर बड़ा कुछ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मैं इन कार्ड्स को थोड़ा-सा क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है? सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, टू ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? इस व्यक्ति ने व्यूअर्स देखो, अगर ये जो एक्शन आपकी तरफ आ रहा है ना, ये एक्शन ऑलरेडी अगर कुछ लोगों की लाइफ में हो चुका है, तो इस व्यक्ति ने बहुत समय लिया है इस चीज़ को करने में। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो रहा है या बिना सोचे समझे हो रहा है। बहुत समय लेने के बाद में ये एक्शन होने वाला है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। टू ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आए डिवाइन एंजल? टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? हुँ। आप उनके लिए एक ऐसे पार्टनर हो व्यूअर्स जिसको आपके पर्सन ने कंपेयर भी किया है। कंपेयर का मतलब ये है कि भई थर्ड पार्टी अगर है, तो थर्ड पार्टी के साथ में आपको कंपेयर किया है। उसके साथ में बिताए हुए पलों को और आपके साथ में बिताए हुए पलों को, दोनों को कंपेयर किया है। आप दोनों का नेचर बिहेवियर देखा है कि कौन किसके साथ में, कहते हैं ना हमेशा ओल्ड इज़ गोल्ड, एक बात कही जाती है। तो मैं आपको एक गोल्ड की एनर्जी में देख रही हूँ उनके लिए, कि जिसको ये खोना नहीं चाहते। बहुत ही वैल्यूएबल आपको मान रहे हैं आपके पर्सन, और आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि द वे यू लव मी कैन नेवर बी, मतलब कोई और उसको मैच नहीं कर सकता। ठीक है? तो आप उनके लिए सबसे ज़रूरी हैं, जिसको उन्होंने जाँच लिया है, परख लिया है, देख लिया है, औरों के साथ में भी देख लिया है। नाउ मैंने बोला ना टाइम लिया है इस चीज़ को इन्होंने करने में, तो ये इसीलिए कहीं न कहीं आपकी तरफ एक्शन हो रहा है, कि ऐसा नहीं है व्यक्ति जल्दबाज़ी में ले रहा है और आपको कहीं न कहीं अगर डाउट हो रहा है, क्या मैं उस व्यक्ति के साथ में जो ये हो रहा है, क्या ये रियल है या अनरियल है? तो ये कहीं न कहीं रियलिटी है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। टाइम की एनर्जी आ रही है व्यूअर्स यहाँ पर। तो आपके पर्सन ने देखो बहुत ज़्यादा टाइम लिया है अपने इस काम को करने में, ठीक है? ये जो एक्शन आपकी तरफ होने जा रहा है उसको करने में, या फिर ये कहीं थर्ड पार्टी रिमूवल में, या फिर कहीं न कहीं डिसीजन मेकिंग में, यहाँ पर ये चीज़ है। लेकिन इस व्यक्ति को कहीं न कहीं ये भी चीज़ें मतलब डर तो लग रहा है कि देखो, कहते हैं ना टाइम पे चीज़ें हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर टाइम से ना हो तो फिर बेकार है। तो ये इनको डर तो लग रहा है कि यार ये करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम अपना निकाल दिया सोचने में, विचारने में। पता नहीं अभी आप इनके लिए अवेलेबल हो, नहीं हो, आप इनको पसंद भी करते हो, नहीं हो, इनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं हो, या फिर आप किसी और के कनेक्शन में तो नहीं हो। इस तरह की एनर्जीज़ है। तो इनको कहीं न कहीं डर भी लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नो इनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में या अपनी फीलिंग को ही समझने में इनको बहुत लंबा समय लग गया। तो ये लम इनको ये पता है कि ऑब्वियसली इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, आपका भी, खुद का भी। तो लेकिन अभी ये आपको वापस से पाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल?
ये एनर्जी दिखाती है आप दोनों के बीच में चाहे जैसी भी एक-दूसरे के साथ में आप दोनों का रिलेशनशिप हो, कुछ डिफरेंसेस यहाँ पे ज़रूर हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी आप उनके लिए बने हो और वो आपके लिए बने हैं। जस्ट लाइक मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे इस कार्ड को देख के फ़ील हो रही है। आप लोग कुछ लोग ट्विन फ्लेम की एनर्जी है जिसकी वैल्यू अब इनको समझ में आ रही है, ठीक है? ट्विन फ्लेम बहुत ही अपोज़िट नेचर के हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपोज़िट अगर आप ठंडे हो तो सामने वाला गर्म हो सकता है। ये चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं अगर आपकी बहुत ज़्यादा सोच प्रैक्टिकल है तो सामने वाले की बहुत इमोशनल हो सकती है, राइट? सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा एक ओपन अप है तो उसके जो फ्रंट वाला जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा शाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेसिव करने वाला नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरह से, ठीक है? एक किसी और मतलब बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता है, एक किसी और कम्युनिटी से बिलॉन्ग करता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अनमैच होता है, ओपिनियन मिसमैच हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, इस तरह से। लेकिन फिर भी आपकी जो वैल्यू है वो इस व्यक्ति को कहीं न कहीं समझ में आ रही है और इसी वजह से आपका जो पर्सन है वो आपका हाथ थामने को यहाँ पे तैयार है। हो सकता है कि यही डिफरेंसेस उसको आपका हाथ थामने को पहले दूर करते हों, मतलब हाथ थामने के लिए कहीं न कहीं उनको प्रेरित ना करते हों। तो ये चीज़ें हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको कभी न कभी ऐसा भी फ़ील कराया कि यार हम दोनों में कोई मैच नहीं है, हमें कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना है या फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो वो व्यक्ति यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ही खुद ही तलाशता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? एम्प्रेस की सिचुएशन यहाँ पे क्यों आई डिवाइन एंजल? क्या फ़ील कर रहे हैं इस कनेक्शन में इनके पर्सन? ओके, यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो हुआ है ना आपकी तरफ, ये एक एक रीज़न इसका आप भी हो, व्हाई? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब से आपके पर्सन ने आपके साथ में ये सेपरेशन क्रिएट करा या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, इस टाइम ड्यूरेशन में आपने कहीं न कहीं सोचने से ज़्यादा कि यार वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या सब कुछ ये है। अ, देखो सोचा दोनों ने है, ऐसी बात नहीं है। इस से सेपरेशन के दौरान में आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचा है, आपने उनके बारे में सोचा। लेकिन ऐसा हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ में कि इस सेपरेशन में आप उनके बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन फिर भी अपने बारे में भी सोच रहे थे। मेबी अपनी फिज़िक्स पे काम कर रहे थे, अपने मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे थे। लेकिन ये जो व्यक्ति ना इन्होंने अपनी इन चीज़ों पे काम नहीं किया, ठीक है? इसीलिए व्यक्ति डिसीज़न मेकिंग में लेट हो गए। लेकिन आप चीज़ों को क्लियरली कहीं न कहीं समझने लगे थे। मेबी आपको ये एतबार था या भरोसा था कि आज नहीं तो कल ये व्यक्ति लौट के वापस आएगा। कहते हैं ना एक भरोसा होता है, दिल बोलता है, गट फीलिंग बोलती है। तो मेबी इसी वज़ह से आप कहीं न कहीं मेबी या तो निश्चिंत थे, दिल डगमगाता था, डरता भी था। लेकिन निश्चिंतता भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि यार इसको लौट के तो मेरे पास आना तो चलो मैं अपनी फिज़िक्स पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करती हूँ। और इस व्यक्ति ने जितना अपने आप को इग्नोर किया, जितना इस कनेक्शन को इग्नोर किया, उतना ही इन्होंने कहीं न कहीं देर भी कर दी समझने में। लेकिन अभी चलो ठीक है, कहते हैं ना देर आए सवेर आए, लेकिन सवेर इनको समझ में तो आ रही है। तो ये भी है कि जो उनको कहीं न कहीं इनकी आई ओपनिंग करती है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल कार्ड? सैबोटेज की एनर्जी है। वाओ, वाओ, वाओ! व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक एक तरह से अगर हम देखें, क्या बताता है यहाँ पे? बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है। टाइम को रिवर्स करने वाली, ठीक है? यहाँ पर ये है कि कहते हैं ना एक एक समय वो भी आया था जब आप दोनों के बीच में सब कुछ सही था। एक समय वो भी आया कि सब कुछ मेस अप हो गया। एक समय आज भी आया कि जी सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो ये मेस अप वाला जो टाइम है ना आपका पर्सन चाहता है जैसे टाइम ट्रैवल करूँ। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यार लाइफ में हमने ये ना किया होता, अगर वो उस समय वो अपॉर्चुनिटी मिस ना करी होती या हमने वो एक्शन ले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वैसी एनर्जी है डे ड्रीमिंग की आपके पर्सन की, काश ऐसा हो जाता कि कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना फिर भुलाई नहीं जाती। उन चीज़ों से ओवरकम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी-कभी पास्ट हमारा इतना बुरा हो जाता है, इतना काला अतीत बन जाता है कि उससे ओवरकम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सेम आपके पर्सन है इस समय यही कह रहे हैं कि मेरा पास्ट बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, बहुत ज़्यादा काला रहा है और मुझे उससे ओवरकम करना है। मुझे बस इस व्यक्ति को मतलब इसके दिमाग से मैं ये मेमोरीज़ निकाल दूँ, मैं खुद भूल जाऊँ और हमारा कनेक्शन जो स्टार्टिंग में था ना, वही आज एंड रिज़ल्ट बन जाए और सब कुछ बेहतर हो जाए। तो बीच का जो मेस है आपके पर्सन वो यहाँ पे निकाल देना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है डिवाइन एंजल? डिसऑनेस्टी, यस, उन्होंने आपको अप्रोच इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो आपके लिए लॉयल नहीं थे और ये चीज़ें आपने भी देख ली कि यार व्यक्ति क्यों मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। इनकी केमिस्ट्री आपके साथ में जबकि अच्छी थी लेकिन फिर भी इन्होंने केमिस्ट्री किसी और के साथ में अपनी बना ली।
इन्होंने सब कुछ आपकी तरफ से मिलते हुए भी कहीं न कहीं चीज़ें आपके साथ में अच्छी नहीं करी। तो यही तो वो आपके पर्सन यहाँ पे मिटा देना चाहते हैं। वो डिसऑनेस्टी का जो पार्ट है वो मिटा देना चाहते हैं। 6 ऑफ वांड्स यहाँ पे क्यों आया है? कमिटमेंट। तो मैंने बोला ना, अचानक से आपके पास में शादी का ऑफ़र या रियूनियन का ऑफ़र कुछ ऐसा आ सकता है जो अनएक्सपेक्टेड ही है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसको मेबी आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है? कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये कुछ आपके लोगों के साथ में यहाँ पर होने जा रही है एनर्जी। 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल? एब्सेंस, आपकी एब्सेंस, वॉव! 10 ऑफ कप्स पे, यानी कि यार आपके कनेक्शन में देखो तो कितने स्वीट पल रहे हैं, कितने मेस्मराइजिंग, जैसे कहते हैं ना नशा करने वाले, एकदम से उनको याद करो तो सारी फीलिंग, सारा गुस्सा गायब हो जाए, वैसी वाली एनर्जी। तो ऐसे पल बहुत सारे रहे हैं। अगर उन्हीं को याद कर लिया जाए तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आपके पर्सन ऐसे एक्चुअली में ना उन्हीं पलों को याद करते नज़र आ रहे हैं कि आप दोनों के कितने स्वीट, हैप्पीनेस से भरे हुए, लविंग, एक-दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए कितने अच्छे-अच्छे पल हैं। एक-दूसरे के साथ में जो फ़ोटोज़ वगैरह होंगी आपकी, आपके पर्सन इस वक़्त राइट नाउ उनको देख रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनको उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। आपकी बेसिकली कमी किसकी है? कमी तो आप ही की है और आपके पर्सन आपके बिना अकेले पड़ गए हैं। और हमें अब इस समय ये सोच रहे हैं कि काश इस समय वो तुम हमारे होते, मतलब आप उनकी लाइफ़ में होते, तो ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है। बहुत मिसिंग एनर्जी है, ब फ़ोटो से आपकी बातें कर रहे हैं, उनको अपना दर्द दिल बयाँ कर रहे हैं, हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। मतलब आपसे बातें नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, लेकिन आपकी फ़ोटो से ही बातें करने का एक ज़रिया है। जैसे कि कह रहे हैं कि जो जो चीज़ें एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रही हैं, जो चीज़ें ये अपने मन में लेके बैठे हुए हैं, जो जो भी बातें हैं, जो गिल्ट है, जो मोहब्बत है, वो हर चीज़ आपके पर्सन आपसे ही कह रहे हैं। बेसिकली वो इनडायरेक्ट वे में आपसे कह रहे हैं, अगर डायरेक्टली कहते तो बात ही कुछ और है। तो कहते हैं ना, रो-रो के आँसुओं से दाग धुल जाएँगे, इनमें वफ़ा के रंग आज खुल जाएँगे। भूल अब ना होगी, मुझे माफ़ कर दो, कुछ ऐसी वाली वाइब्स मुझे नज़र आ रही है। अगर ये सामने से हो जाए, फ़ेस टू फ़ेस हो जाए और राइट नाउ हो जाए तो क्या ही बात है। तो एकदम से शायद हो सकता है कि आप भी इनके आँसुओं को देख के इनको माफ़ कर दो। रो रहे हैं आपकी तस्वीर के सामने, आपके एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी सारी गलतियों को, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत कुछ है इनके मन में। ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये जो टाइम आपके पर्सन ने आपके साथ में नहीं गुज़ारा है और किसी और को दे दिया, मे बी आपका टाइम, या फिर आपको दिया ही नहीं जो आपका हक बनता था। मैं ये नहीं कहूँगी, काम में हो सकता है ज़्यादा बिज़ी हो गई हों या फिर आपको नहीं समझ पाए। तो आज कहीं न कहीं ये भी देख रहे हैं कि यार लाइफ़ में पाया क्या? इतना सब कुछ करने के बाद में बहुत कुछ मिस कर बैठे। वो जो पल हैं वो लौट के शायद वापस ना आएँगे, वो एज लौट के वापस नहीं आएँगी, वो एनर्जी लौट के वापस नहीं आएगी। लेकिन काश वो आपके साथ में ही स्पेंड करते वो टाइम, तो शायद आज ये कनेक्शन कुछ और लेवल पे होता। तो इस तरह की बातें हैं। बहुत ज़्यादा मुझे सैबोटेज की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, एब्सेंस आपकी बहुत ज़्यादा इनको खल रही है। और आज व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको छोड़ के ये आपको ही पाने की यहाँ पे डिज़ायर रख रहे हैं। और मैंने ऐसा देखा भी है, कई बार ऐसा नज़र आया कि वैसे भी वही वाइब्स मुझे इस कनेक्शन में मिल रही है कि छोड़ तो दिया आपको, आपकी उस समय इनको देखो, कहते हैं ना किसी के रहते अगर उसकी वैल्यू तुम्हें समझ में आ जाए तो बात ही क्या है। तो आपके पर्सन को आपकी जब तक आप उनकी लाइफ में थे, जब तक आप उनके लिए एफर्ट लगा रहे थे, जब तक आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, बर्दाश्त कर रहे थे, पी रहे थे, बातों को इग्नोर कर रहे थे, तब तक इस व्यक्ति को नहीं समझ में आया। जब आपने इनके तरफ से मूव ऑन देख लिया और आप मूव ऑन हो गए, आपने भी चीज़ों को स्वीकार कर लिया कि चल यार ठीक है, सब चीज़ खत्म हो गई है और आप बिल्कुल शांत हो गए, जैसे आप कुछ कह ही नहीं रहे, ठीक है? जब तक कह रहे थे, अब कहना बंद कर दिया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं में, या फिर मे बी बहुत ही फॉर्मल बात होती भी है तो नहीं, ना के बराबर होती है। आपकी तरफ से ना तो कोई गुस्सा दिख रहा है, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग होते हैं गुस्सा निकालते हैं, प्यार में होते तो भी गुस्सा निकालेंगे, क्योंकि गुस्सा एक हक को रिप्रेज़ेंट करता है कि यार ये मेरा हक है, मैं इसके ऊपर निकाल सकती हूँ क्योंकि मैंने इसे प्यार किया है। तो वो जो गुस्सा भी है ना, वो भी दिखा रहा है कि आपने तो वो भी खत्म कर लिया और वो भी हक भी खत्म कर लिया कि इन पे गुस्सा भी किया जा सके। तो आपके पर्सन देख रहे हैं कि यार ये मेरे पे कुछ तो बोले, मुझे गुस्सा तो करे, मेरे से कुछ तो कहे, ठीक है? अपनी भड़ास ही निकाल ली तो कुछ भी नहीं कह रही। मतलब ये है कि कुछ तो कहेगी या कहेगा सामने से, तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ इनको नहीं नज़र आ रही हैं बेसिकली। क्या कि ये अचानक क्या हो गया, ये सडन क्या हो गया? उसने तो सब कुछ ही खत्म कर दिया, उसके मन में क्या है? वो आना भी चाहती, नहीं आना चाहती है, वो मूव ऑन तो नहीं कर गया है। मतलब इस तरह की वाइब्स इनको मिल रही है। तो ये सब कुछ आपके पर्सन इस समय फ़ील कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल? रिग्रेट हो रहा है व्यूअर्स आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा यहाँ पे कि काश वो आपकी वैल्यू को समझते जब तक आप उनकी लाइफ में थे। काश वो आपकी वैल्यू को समझते, उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा। तो ये एनर्जी ये दिखाती है कि कहीं न कहीं व्यक्ति इस समय आपके लिए कितना ज़्यादा भावुक है और आपको खो के कितना ज़्यादा रिग्रेट में है।
और इनको ये भी एहसास हो रहा है कि आप तो आपके जैसा देखो कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले ही आपके पर्सन ने ये वाला कार्ड रखा है और आपके लिए आप वो एक ऐसी एनर्जी फ़ील कर रहे हैं जिसको खो देना अपने आप में सबसे बड़ी लॉस की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है। कह रहे हैं कि काश ये कभी हुआ ही ना होता। काश आप दोनों का कभी सेपरेशन हुआ ही ना होता। काश ये कभी आपको छोड़ के गए ना होते। काश, काश, काश की एनर्जी है। काश उन्होंने आपको कमिटमेंट बहुत पहले दे दिया होता और वो कमिटमेंट अगर दिया था, तो उसे निभा लिया होता। काश वो आप ही के होके रहते। काश वो आपके लिए डिसऑनेस्ट ना होते। मतलब ये चीज़ें नहीं हुई होती। टाइम को रिप्लेस करना चाहते हैं। है ना? तो आप समझो कि आपके पर्सन के मन में इस समय क्या है, कि जो आपके साथ में किया उन्होंने काश वो किया ही ना होता, बस प्यार किया होता, समझा होता, रिश्ते निभाए होते लॉयल्टी के साथ में। ये चीज़ें हैं। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? अनएक्सपेक्टेड आउटकम है, डेफ़िनेटली आपकी तरफ यहाँ पर आने तो वाले हैं और आपके पर्सन के सामने भी जो आए हैं, वो भी अनएक्सपेक्टेड आउटकम है, ठीक है? ये दिखा रहा है। आपके पर्सन को भी आपकी तरफ से जो भी इस समय मिल रहा है, वो भी इनके लिए अनएक्सपेक्टेड है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि समवन जो भी आप हो, इसको बिना कुछ कहे ऐसे ही अब मूव ऑन करोगे या फिर कुछ कहना ही सुनना बंद कर दोगे, ये भी है। तो जो भी इस समय रिज़ल्ट इनके सामने आ रहे हैं ना व्यूअर्स, वो इनके लिए हज़म करने लायक नहीं है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, ठीक है? ये इस तरह की एनर्जीज़ है। सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर और इनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं डिवाइन एंजल? अवेयरनेस समझ चुके हैं आपको और आपकी फीलिंग को और आपके रिश्ते को, ठीक है? वो समझ चुके हैं कि वो आप उनके लिए क्या थे, ये सब चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ गई थी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये इनको समझ में बाद में आया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, वो गलत रास्ते पे चले गए थे। आप जैसा कोई नहीं है व्यूअर्स, कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो मैंने जो बोला ना आप उनकी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि हर पैरामीटर को मतलब फ़ेल करता हुआ आगे बढ़ा है। आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। तो आपके पर्सन इसीलिए कहीं न कहीं आपको एक अपने लिए परफेक्ट पार्टनर मान रहे हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि देखो इस बार वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो लॉयल नहीं रहेंगे, कमिटेड नहीं रहेंगे, बट आपको आपका भी स्पेस देंगे ताकि आप अपनी बातों को कह सको। आप में भी अपनी बातें कभी इनसे कह नहीं पाए, ठीक है? रिफ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बदलाव की एनर्जी है और उनकी जो हिडन डिज़ायर है व्यूअर्स वो कहीं न कहीं आपको लेके मुझे नज़र आ रही है, वो जो यहाँ पे देखी जा सकती है, ठीक है? बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे बस यही सोच रहे हैं इस समय कि क्या करूँ मैं ऐसा जिससे तुम्हारा जो दिल है वो फिर से ये जीत सके। तो जीतना चाहते हैं व्यूअर्स आपका दिल आपके पर्सन और उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा वो जीते तो जीते कैसे? भई उनको तरीका बता दो आप। ठीक है? तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग आई है और मैं ये बोलूँगी कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक्शन लूँ तो फिलहाल इनको एक्शन लेने दो। ठीक है? आप कुछ भी अगर आपको लग रहा है कि इनकी तरफ से कुछ भी हल्का-फुल्का एक्शन हो रहा है तो आप अपनी तरफ से प्रोसीड करो। वो बहुत अच्छा रहता है। सामने से एक्शन हो रहा है तो आप उसका रिवर्स एक्शन ज़रूर दो। लेकिन अगर सामने से एक्शन नहीं हो रहा तो उसको एक्शन देने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? वो वैल्यू ही तभी करेगा सामने वाला पर्सन जब आप उनके एक्शन पे रिएक्शन दोगे। अपनी तरफ से एक्शन लगा के तो आपने देख ही लिया था क्या हुआ, फिर आपको रुकना ही पड़ा ना। तो बस वही है कि ये चीज़ें अब उनकी तरफ से होने दो, इनको एफर्ट लगाने दो एक्चुअल में पता तो चले कि किसी को मनाना या किसी का दिल तोड़ना क्या होता है। तो इनको थोड़ा-सा स्ट्रगल करने दो, स्ट्रगल से ही आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति का प्यार आपके लिए कितना है, किस लेवल का है और ये सच में आपके लिए क्या कुछ या किस हद तक जा सकते हैं। ठीक है? तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग है, अगर ये रीडिंग आपके लिए रही है हेल्पफुल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल लिंक के लिए आप वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय, टेक केयर।